Yes, sir. Okay. So let us start with the living world, the chapter 1 that we discussed कि सबसे पहले हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना है that is living world. So इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हम लिविंग पर आते हैं ना, पहले लिविंग वर्ड समझने के लिए लिविंग समझे क्या होता है. So the chapter will contain the difference between living and non-living. तो हमें भी यही करना है, हमें भी यही से स्टार्ट करनी है लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस, बायोलॉजी से, हायरार्की से, ये सब हमें स्टेप बाय स्टेप समझना. परफेक्ट. तो हेडिंग डालते हैं लिविंग वर्ड और लिखते हैं टर्मिनोलॉजी. लिखते हैं टर्मिनोलॉजी, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो थ्रू आउट टिल 12th हमें काम आने वाली है फॉर नीट प्रिपरेशन, फॉर केवीपीवाई प्रिपरेशन एंड व्हाटएवर इट इज. परफेक्ट. तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालते हैं टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सी टर्म पढ़नी होगी? हमें पढ़ना होगा सबसे पहले बायोलॉजी, यानी हमें पढ़ना होगा लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग. आप लोग थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि वहीं पर आप डेफिनेशन लिख पाए. मैं गैप नहीं रख रहा हूं, मैं तो डेफिनेशंस आपको बताऊंगा एंड यू हैव टू राइट. परफेक्ट. सेकेंड हम लिख रहे होंगे क्या, लिविंग बीइंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स, living beings versus non-living things. So living being के कैरेक्टर जब हम लिखने जाएंगे, first will be growth, reproduction, consciousness, and etc. Whatever is given in your NCERT books. Perfect. But one characteristic feature that I'm going to explain you, this is what metabolism. जब ये क्लियर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म को जानकर कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, तब हमें समझना पड़ेगा कि इसकी हायरार्की क्या है, लिविंग का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है. तब हम पढ़ेंगे कुछ हायरार्कीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लिविंग की हायरार्की, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोलॉजिकल हायरार्की, और जिसमें मुझे आपको एक बतानी पड़ेगी नॉन लिविंग की हायरार्की. परफेक्ट. परफेक्ट. Yes, sir. इसके बाद जब मैं आपको हायरार्कीज बता चुका हूंगा, तब एज पर एनसीईआरटी एंड एज पर आवर सिलेबस कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसी में बताता चलूंगा आपको कैरेक्टर में. उसके बाद मुझे आपको बताना होगा बायोसिस्टमैटिक्स. बायोसिस्टमैटिक्स मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है बच्चों, बस बात करते रहिए, इंटरैक्शन करते रहिए. चीजें तो वो कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है, लेकिन ज्यादा बात करने से बात बिगड़ती है ना. तो बात करते रहिए बस. कई सारे ऐसे बायोलॉजी के कंसेप्ट होते हैं जो केवल सुनने और बोलने में ही क्लियर हो जाते. नो वन नीड टू राइट इट. सो इंटरैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लाइव सेशंस. अदरवाइज रिकॉर्ड करके तो हम भी भेज देते हैं, है ना. बायोसिस्टमैटिक्स ये किस लिए पढ़ना है? टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी. मैं इसको पॉइंट में ही ले लूं तो मैं 7th पॉइंट हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी. परफेक्ट. फिर मैं आपको इसके टूल्स बताऊंगा, टूल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स. टूल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स कि कैसे किन किन टूल्स का इस्तेमाल आप करते हैं और बायोलॉजी की स्टडी को आसान बनाते हैं. परफेक्ट. उस टूल्स में यदि आप पढ़ने जाएंगे तो आपको आएगा टेक्सोनॉमी, उसमें आएगा क्लासिफिकेशन, उसमें आएगा नॉमेनक्लेचर. लिखते चलिए. सिनॉप्सिस बहुत जरूरी है. सिनॉप्सिस और टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में कि ये सब वर्ड्स क्या हैं, बिकॉज दोज वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंटली इन द क्लास.
Perfect. Yes, sir. Some are answering. Dr. Mukteed, identification. Very nice. Perfect. Then I'll tell you the categories. कैसी कैसी कैटेगरीज बनाई है टेक्सोनॉमी में. परफेक्ट. उन कैटेगरीज के बाद मुझे आपको बताने पड़ेंगे टेक्सोनॉमिकल टूल्स. आई होप यहां तक दिख रहा होगा. यस. Yes, sir. टेक्सोनॉमिकल टूल्स. Aisha, am I audible and visible properly? Yes, sir. Okay. टेक्सोनॉमिकल टूल्स में हमें क्या क्या देखना होगा. हमें देखना होगा एज पर एनसीईआरटी में देखूं तो आपको देखना है हर्बेरियम, आपको देखना है बॉटनिकल गार्डन्स, आपको देखना है जूस, आपको देखना है नेशनल पार्क्स, आपको देखनी है नेशनल सेंचुरीज. ये सब बीइंग अ रेजोनेट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ये क्या है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज की, टेक्सोनोमिक की, एंड दैट्स ऑल ऑफ योर चैप्टर. बस इतना हमें समझना है यार. चलिए वन बाय वन देखते हैं. पेन नहीं चलाना है. मैं क्या करूंगा, 2-3 एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको लिखने का 5 मिनट का समय दूंगा ताकि नोट साथ में प्रिपरेशन होते जाए. आई होप कि आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी. Anyone of you who yet didn't download the PDF, raise your hands. Everyone did it. हाँ? Everyone did it. Very nice. बहुत बढ़िया. बच्चों बायोलॉजी से स्टार्ट कर. बायोस मीन्स होता है लिविंग. लॉगस मीन्स होता है स्टडी. लिखना नहीं है अभी. अब आप चीट करना चाहो तो बात अलग है, मुझे तो दिख नहीं रहा. बायोस मीन्स लिविंग and to logos means study. So study of living beings is simply biology. So living beings क्या है जो नॉन लिविंग से अलग होते हैं. एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 पेजेस पर सिंपल लिखा गया कि all those perform growth. Agree? Growth यानी लिविंग का कैरेक्टर है, but yeah, specify, we need to specify. It should not be external growth. It should be an internal growth. If it is internal, then it is only living. If external, it may be non-living. So growth को मैं ऐसा कैरेक्टर तो नहीं कह सकता जो केवल लिविंग का हो. कैसे भाई, यदि एक वुडन पीस, सपोज एक वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा मैंने पानी में डाल दिया, व्हाट यू एक्सपेक्ट, ये फूल जाएगा. ये फूल जाएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम यदि इंक्रीज हो गया तो साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसकी ग्रोथ हुई है. बट वो तो डेड मटेरियल, वो तो डेड मटेरियल है क्योंकि उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ हुई, इंटरनल नहीं. और हम लोग और आप क्या किए हैं, हमने और आपने इंटरनल ग्रोथ की. तो ये लिविंग का कैरेक्टर हो गया. ग्रोथ तो है बट कैसी, इंटरनल ग्रोथ. वन मोर इज देयर, रिप्रोडक्शन. अग्री. वो वुडन पीस आपने 2 दिन 4 दिन भी पानी में रख दिया तो 1 से 2 नहीं बन जाएगा, 2 to 4 नहीं हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा. बट अमीबा को यदि आपने वाटर में छोड़ा है तो दैट अमीबा कैन मल्टीप्लाई 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 8 and that can, क्योंकि ये लिविंग का कैरेक्टर है. बट अगेन स्वराज, आर यू देयर स्वराज? Yes, sir. अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि यार मैं इसे भी कोई परमानेंट और फिक्स कैरेक्टर तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लिविंग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं होते, जो स्टेराइल हैं, जो इनफर्टाइल हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके तो रिप्रोडक्शन के कोई चांस नहीं, बट स्टिल दे आर लिविंग. यानी नीदर ग्रोथ नॉर रिप्रोडक्शन कैन बी फिक्स्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. बट यस, चलिए वन मोर, कॉन्शियसनेस. यस, आई डू अग्री.
those who have consciousness are living. Agree. So same time, those who do not have consciousness are dead. Not agree. Not agree. क्योंकि the person who is in coma, वो neurologically तो dead है, but physiologically is still alive. I can't say वो dead. तो उसमें consciousness तो नहीं है, but वो जिंदा भी है. So these three features can differentiate. Yes, can define livings, but are not characteristic features only for living. But yes, without any exception, metabolism is a characteristic feature of living being. Because no the living is without metabolism, and no the non-living is having metabolism. So मैं केवल characteristic feature की बात करूंगा. This is what metabolism. आपको बाकी सारे लिखने हैं. Without any exception. Without any exception, no the living is without metabolism, and no the non-living has metabolism. Perfect. Please note. Please note. Perfect. Please note. I expect कि आप इसमें भी लिख रहे होंगे. ग्रोथ में आपने लिख लिया होगा क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. रिप्रोडक्शन में लिख दिया होगा. रिप्रोडक्शन में क्या लिख दिया होगा कि रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, मतलब इनफर्टाइल. इनफर्टाइल आर एक्सेप्शन. Sir, कॉन्शियसनेस कोमा. कोई बोला कुछ? yes, sir. Don't living things follow both external and internal growth? Pardon, not getting your question, doctor. Tell me again. Sir, living things, right? Don't they follow both external and internal growth? अच्छा, you mean to ask कि sir living beings यदि हैं तो क्या living beings external growth नहीं करेंगे? You are asking the same? Yes, sir. Fine. When internal growth is there, by default, internal ही growth होके बढ़ती है, तो वो आपको external दिखती है. But livings have internal growth, not external. External growth कुछ नहीं होता. Adipose tissues में fats का deposition, जो बाहर की तरफ हमारी ओबेसिटी बढ़ती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है, वो अंदर से बढ़ रही है. बाहर से फैट नहीं डिपॉजिट कर रहा. आयशा, गॉट इट? So what about growth of hair and nails? That's external, right? Oh my God. Aisha, is this Aisha only? Yes, sir. Aisha, do you think that nails and hairs are growing from outside? Not my dear. Okay. Understood. Nails and hairs are those cells, they shaft, they have their shaft. Hair has their shaft. वो यहाँ से ऐसे निकल कर बढ़ रहा है. Got my point? And Yes. in case of nails, these are pushed. Otherwise, एक मैं यहाँ पर mark लगाता हूँ. आपको क्या लगता है? Do you think this nail mark will remain here only? No, sir. No, it will be pushed. मतलब it is growing from inside. Actually, it is not growth at all. It is pushing outside. This is that dead waste which is not required at all. So it is pushed down. Okay? Okay? Okay, sir. Perfect. So 4 points. I need not to discuss much more regarding this. But any one of you, can you tell me the difference between non-living and dead? Anyone? May I tell? Yes. Sir, if there was no metabolism since the beginning, means since that material was formed, then it is non-living.
But if once upon a time there was a metabolism and now it stopped, then it was living, which is now dead. Perfect, perfect. Once upon a time there was a metabolism. उसमें मेटाबॉलिज्म था, मतलब वो लिविंग था. भाई जो लिविंग है वही ना डेड होगा. नॉन लिविंग डेड क्यों होगा? अग्री? तो छोटी छोटी चीजें, मैंने आपसे कहा ना, रेजोनेंस में छोटी से छोटी चीज आपको भले वो बड़ी चीप लगेगी, बट समहाउ इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्कोरिंग बेटर एंड मोर एंड टू बी स्ट्रॉन्ग इन कंसेप्ट्स. हायरार्कीज, आई एम कमिंग टू हायरार्कीज. मेरे साथ ये लिख रहे हैं ताकि नोट्स मुझे अलग से फिर ना लिखवाना पड़े. हायरार्कीज. Let us start with the hierarchy of living first. Of living. Of living. What we expect? Cell. Cell से क्या बनेगा? Tissue. लिखते चलेंगे. Tissue से क्या expect कर रहे हैं? Well, tissue system. Tell me, what tissue system will form? System. Organ. Organ. What organ will form? Organ system. Organ system. Organ system. What do you expect from organ system? Organism. Organism. Perfect. Perfect. That means a very small hierarchy is there in which cell, tissue, tissue system, organ system, and organism. If I consider this an organism as a bottommost unit and right here as an organism, so if I'm trying to form a hierarchy of taxonomy, what I need to do, this organism is a species. This organism is a species. Perfect. So यहां पर एक ऑर्डर मुझे बनाना पड़ेगा. क्या? किंगडम. Kingdom, phylum, class, order. फाइलम. ये भी पढ़ेंगे आप लिविंग वर्ड में. क्लास, ऑर्डर, फैमिली. मैं एरो उल्टी तरफ लगा रहा था बच्चों, देखिए गड़बड़ हो जाती थी जरा सा. नजर हटी और दुर्घटना घटी. genus and species. Okay. अब ये क्या हुआ बच्चों? This was the hierarchy of living. This is the hierarchy of taxonomy. Hierarchy of taxonomy. तो इसको याद करने के लिए early batch. Anyone have any mnemonic? I already told you. Any mnemonic? Mukteed. Yes, sir. Any mnemonic to remember this sequence? Yes, sir. Sir, बोलिए. Kallu Pehlwan. कल्लू Yes, sir. पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी. Sabzi. कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी. है ना थोड़ा फनी सा, बट हमें तो मतलब याद रखने से यार, निमोनिक याद रखने से, क्योंकि सीधा सीधा बड़ा चीप सा क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? फिर थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घटी. तो आदमी मिस कर जाता है, फैमिली ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है. तो कल्लू पहलवान सब याद रखवाए. कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी. That's it. This is the order of taxonomy or hierarchy of taxonomy. Hierarchy of ecology. If I place this organism at the same place. सर इस ऑर्डर को ही टैक्सोनॉमी बोलते हैं क्या? Yes. Who asked? अर्जुन सर. अर्जुन. सर अर्जुन, इसको टैक्सोनॉमी नहीं बोलते, इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते. टैक्सोनॉमी क्या है मैं आऊंगा यहां पर. अर्जुन, अग्री? ओके सर. Organism. Organism makes what? Species. यानी मैं इसको लिख देता हूं species. सेम species मिलकर बनाती है what? Population. Population मिलकर बनाती है what? बोलो. Community. Community. Community बनाता है what?
इकोसिस्टम system, जिसमें 3 इकोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड hydrosphere, हाइड्रोस्फीयर, which together called as what? biosphere, Biosphere. Biosphere. Perfect. So this is the hierarchy of what? Ecology. This is the hierarchy of what? Ecology or ecosystem. This is the hierarchy of taxonomy. And this is the hierarchy of living beings. Perfect. But इन सबको पढ़ने के लिए क्यों मैंने आपको बताया? Why this chapter was needed? Why this article was needed? क्योंकि मैंने आपको इसके थ्रू ये भी बताना है कि मैं 11th में कैसे कैसे आपको चैप्टर्स की प्रोग्रेस करने वाला, राइट? अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये सेल जो है which is a unit of living, it is called as smallest structural and functional unit of life. Smallest structural and functional unit of life. Smallest क्यों? क्योंकि इससे छोटी कोई यूनिट नहीं. That's what is smallest. Structural क्यों? Structural क्यों? क्योंकि यही तो पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाए हुए. यदि सेल नहीं होता, so you can't imagine for an organism. और यदि ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तो you cannot plan an ecosystem, you cannot plan an taxonomy, whatever it is. So smallest भी है, structural भी. Why functional? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म किसमें होता है? केवल लिविंग्स में. और लिविंग की छोटी यूनिट कौन है? सेल. तो सेल यदि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रही है, तो टिश्यू परफॉर्म करेगा, तो ऑर्गन परफॉर्म करेगा, तो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा. यानी उसके फंक्शनल होने के लिए भी फंक्शनल इसी को होना जरूरी है. डेफिनेशन तो दोस्तों 7th 8th से पढ़ रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन आज ये समझ में आया कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कितने सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है. स्मॉलेस्ट क्योंकि इससे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चरल क्योंकि पूरा डिजाइन इसी ने बनाया, फंक्शनल क्योंकि मेटाबॉलिज्म ये कर रहा है, और ऑफ लाइफ, नॉट ऑफ नॉन लाइफ. तो क्या फिर नॉन लाइफ या नॉन लिविंग में इससे छोटी यूनिट है? यस, yes, that is what? atoms, Compounds and complex. That compounds and complex, अलग कलर से लिखता हूं बिकॉज ये हमें इसमें लिखना नहीं क्योंकि नॉन लिविंग की है ना. सो इट इज व्हाट? कंपाउंड. दिख रहा है क्या रेड कलर से? yes sir, कंपाउंड. कंपाउंड और क्या? कॉम्प्लेक्स. कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. ये किससे बने होंगे? डेफिनेटली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स किससे बने होंगे दोस्तों? एटम्स किससे बने होंगे? Proton, electron and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो मतलब ये तो क्या हुआ कि ये मैंने किसकी यूनिट की बात कर दी? फिर ये तो सब कैसा हुआ? नॉन लिविंग. दैट मींस मेरी डेफिनेशन को एक प्रूफ मिल गया. स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट नॉन लिविंग. उससे छोटी यूनिट तो है बट लाइफ की छोटी यूनिट नहीं. और बच्चों इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए कि ये मॉलिक्यूल है, ये सच है, this is fact कि this cell will behave or will considered as living just because कि this cell is performing metabolism. Just because कि this cell is performing metabolism. Agree. But ये जो metabolism perform कर रहा है, ये metabolism perform करने में मदद कौन कर रहा है? Those molecules, those atoms. So to study the whole biology, one should start biomolecules. One should start biomolecules. How those molecules are needed to make a cell metabolically functional and to make it living.
So first of all, everyone should read what? Biomolecules. इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया. इसलिए आपके चैप्टर में भी यदि आप देखें तो सेल बायोलॉजी के साथ मैंने आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया है. क्या? बायोमोलिक्यूल्स. परफेक्ट. स्मृति, सृष्टि, अग्री? अग्री? Yes. श्रेया, प्रसन्ना, समिदा, अदिति, कुंजल, सुहानी, गितेश, हरमिता. Yes. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Perfect. Perfect. Chaliye. So very good to go. Biology is done. Living versus non-living done. Growth, reproduction is done. Metabolism done. Hierarchy is done. Now biosystematics. Biosystematics. Can you imagine when you study biomolecule, when you study this whole taxonomy or ecological system is यार beyond imagination. कभी कभी सोचता हूं तो मैं शायद गाली भी दूं. नहीं इतना बायोडाइवर्सिटी को पता करते साइंटिस्ट, ना बायोलॉजी पढ़ना पड़ता. बट कभी कभी आई एम वेरी मच थैंकफुल. इनफैक्ट ऑफन आई एम थैंकफुल कि यदि ये पूरे ग्लोब की बायोडाइवर्सिटी को किसी ने समराइज नहीं किया होता तो मैं कैसे जान पाता कि ये एंट्स हैं, ये स्नेक है, ये बर्ड है, ये ह्यूमंस हैं, ये मैमल्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, है ना? So we should thankful to all those taxonomists who divides the whole biodiversity only into 5 kingdoms. Now whatever the new inventories or new invented organisms, they are classified only into this 5 categories based on their characters in common. Based on their characters in common, they will place in their most common respective categories. Like ऐसे समझते हैं. आवाज आ रही है? ओमकार भाई आवाज आ रही है बराबर? यस सर. ओमकार, ऐसा हुआ बच्चों कि नीट 23 के बाद हमारा कंफर्म हो गया कि सर बस अब 600 प्लस मार्क्स आ गए, अपने को तो मिल गया मेडिकल कॉलेज. आई सेड यस, 600 प्लस आ गए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो डन है. चलिए सर कहीं घूमने चलते हैं. 2 साल हम कहीं घूमने नहीं, बहुत पढ़ाई की हम. फाइन. 23 में हम लोग सब घूमने निकलते. सडनली बस एक अच्छे से स्पॉट पर हमारी रुकती है और सडनली ओम क्या होता है, आप और मैं बात करते करते जा रहे थे बच्चे, अचानक हमारे सामने से तेजी से रेंगता हुआ कुछ निकल जाता है. व्हाट यू सडनली एंड रिफ्लेक्स में क्या शाउट करोगे? क्या निकलेगा आपके मुंह से? Snake. स्नेक. और घबरा के सर सांप. और आपने फिर 2 साल का बदला भी ले लिया और कह दिया सर सांप, है ना? तो सर सांप नहीं है उस्ताद. तो आपने जो है सडनली बोला स्नेक. व्हाई यू कॉल्ड इट स्नेक? अब आप मुझसे पूछो तो यार स्नेक जैसा तो कोई ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं. होता तो वाइपर है, होता तो अजगर है, होता तो रसल है ना? होता तो कोबरा है, होता तो एनाकोंडा है. स्नेक क्या होता है? बट हमने अनइंटेंशनली बायोलॉजिस्ट होने के बावजूद अचानक क्या कह दिया? सर स्नेक. क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट कैरेक्टर्स इन कॉमन, उसके जो कैरेक्टर हमें फर्स्ट साइट पर दिखे वो सारे के सारे रेप्टिलिया के कैरेक्टर थे. और रेप्टिलिया की कैटेगरी है, एक क्लास है उसकी, स्नेक्स, है ना? तो इसीलिए हमने कह दिया उसको क्या? स्नेक. उधर से बहुत अच्छा एक बर्ड अपने को दिखा. आपने कहा सर, गायत्री ने कहा सर देखिए कितना ब्यूटीफुल बर्ड. आई सेड यस. बट बर्ड क्या होता है? बर्ड इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म ना. बर्ड तो हमारे द्वारा फॉर कन्वीनियंस, फॉर बेटर स्टडी बनाई गई एक कैटेगरी है. तो इतना वास्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, हर 2 कदम पे एक अलग नई टाइप की एंट दिखती है, चींटी. एक नए टाइप का प्लांट दिखता है ना? एक नई टाइप की कैटरपिलर दिखती है. कॉलीफ्लावर, फूल गोभी आपने यदि खाने को लाया तो उसमें अलग टाइप की इल्लियां निकल आती.
वही कहीं पर आप दीवारों पर, पुरानी दीवारों पर, अबंडेंट वॉल्स पर देखें तो अलग टाइप के कैटरपिलर होते, मतलब व्हाट नॉट, सो ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। सोचिए सर, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को सिस्टमेटाइज करके, बायोलॉजी को सिस्टमेटाइज करने का जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इज व्हाट बायोसिस्टमैटिक्स, systematic study of biology. And to perform that systematic study of biology, all the biologists were working hard to develop their tools. So they developed some tools: taxonomy, classification, and nomenclature. Repeating once again, biosystematic is the systematic approach to study the whole biodiversity, or systematic approach to study biology. लिख भी लिया होगा, systematic approach to study the whole diversity or biodiversity, or systematic approach to study biology. Perfect, perfect. इसको लिख भी देता हूं, इसको लिख भी देता हूं बच्चों। Systematic study of, systematic approach to biology or its study, or its कहने के बजाय or the study of living beings. इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी को या लिविंग बीइंग्स को पढ़ने का जो एक सिस्टमैटिक अप्रोच था, उसे हमने क्या कहा, बायोसिस्टमैटिक। अब बायोडाइवर्सिटी की जहां तक बात है, बायोडाइवर्सिटी में श्रेया बड़े, हमारी ऑडिबल श्रेया? यस सर। कभी आप मार्केट अपने मम्मी पापा के साथ बेटा गई हो, तो आप स्कूल बैग लेने के लिए जब गए होंगे, या वाटर बॉटल्स लेने के लिए, लंच बॉक्स लेने के लिए जब आप गई होंगी, तो क्या आपने शॉपकीपर से ऐसा सवाल किया कि भैया मुझे कुछ डाइवर्सिटी ऑफ बैग्स दिखाइए या डाइवर्सिटी ऑफ बॉटल्स दिखाइए, ये सवाल किया? या आपने पूछा वैरायटी ऑफ बैग्स दिखाइए? यस सर, वैरायटी ऑफ बैग। मतलब फॉर नॉन लिविंग थिंग्स यू आर यूजिंग वैरायटी, एंड फॉर लिविंग यू आर यूजिंग डाइवर्सिटी, है ना? तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? Different types and kinds of living beings. Biodiversity क्या हुआ? Different types and kinds of living beings. Biodiversity. Biodiversity क्या हुआ? Different types, kinds of living beings. This is what? Biodiversity. Perfect. अब इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को सिस्टमैटिक अप्रोच रखने के लिए कुछ टूल्स लगेंगे ना, कुछ टूल्स लगेंगे। सो द टूल्स वर व्हाट? द फर्स्ट टूल वाज टेक्सोनॉमी। जैसा अभी किसी ने पूछा था, सर टेक्सोनॉमी क्या हो? टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स रूल। बायोलॉजी का सबसे अच्छा तरीका कि जब भी आपको कुछ याद ना आए, या बच्चों ऐसा हो जाए विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, मैं बताते समय कुछ भी चीज नहीं छोड़ता हूं, बट स्टिल छूट जाए और एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो सुना ना हो, जस्ट ट्राई टू स्पेल दैट वर्ड। उस वर्ड को स्पेल कीजिएगा, आपको टुकड़े टुकड़ों में उसका मीनिंग पता लगने लगेगा। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स रूल। Taxa means arrangement. Taxa means arrangement, and normus means rule. Plus लिख दिया मैंने rule. Taxa means arrangement और normus means लिख दिया rules. Arrangement according to rule. Perfect. Perfect. Arrangement according to rule. एकदम perfect. How come? भाई मैंने क्यों से snake कह दिया? Arrangement according to rule. रूल कहता है कि जो ऐसा तेजी से सरपेंटाइन मोड में क्रिप करता हुआ निकलेगा,
वो स्नेक कैटेगरी का। व्हाई कॉल्ड इट अ ब्यूटीफुल बर्ड? क्योंकि जिसके पास फेदर्स होंगे, विंग्स होंगे, जो उड़ सकता है, वो कौन? बर्ड्स, किड्स। गॉट माय पॉइंट? सो इन अ वेरी सिंपल टर्म, arrangement according to rule, this is what? Taxonomy. Please note. Okay, noted. So another tool is classification. Yes, once I categorize it should be in the serpentine category or snake category. Then whether it is poisonous, non-poisonous, male, female, aquatic, terrestrial, I should classify and place them at their proper and respective matching compatible group. क्योंकि मैं किसी नॉन पॉइजनस को पॉइजनस की कैटेगरी में तो नहीं रख सकता, मैं किसी एक्वेटिक स्नेक को मैं टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में तो नहीं रख सकता। सो कहीं ना कहीं मुझे उसे क्लासिफाई करके उसे मोर अप्रोप्रिएट और बायोलॉजी को मोर सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। सो क्लासिफिकेशन इज व्हाट? ग्रुपिंग, सिंपल ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इन कॉमन। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इन कॉमन। Grouping, simple, based on characters in common, based on characters in common. Perfect. Nomenclature. अब ऐसा भी हो गया मजेदार एक बार कि जोशी जी के साथ, मुक्तित भाई के साथ घूमने निकले, उस जंगल में जहां पिकनिक पर हम लोग गए थे, घूमने निकले, सडनली दो अजीब से इंसान जैसे दो लोग मिल गए। अब इंसान हमने क्यों कह दिया? मुक्ति चिल्ला, सर देखिए कैसे अजीब से इंसान। तो वो जो इंसान जैसे दो दिखे, भाई क्या होगा? उन्होंने कुछ ट्रीज का बार बार लपेट रखा होगा, उनके बाल वाल अजीब से होंगे, है ना, हाथ में ऐसे टूल्स होंगे मारने के लिए, अजीब सा डर लगा। बट यार कहीं ना कहीं उसका अपना एक नाम होगा, क्योंकि जो दो सेम दिख रहे हैं उनका नाम भी तो होगा ना, ए और बी, क्योंकि ए का जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन बी के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से कभी मैच नहीं हो सकता, ये साइंस कहता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे डीएनए के भी ब्लूप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। नो दी टू इंडिविजुअल इन द नेचर कैन हैव सेम डीएनए फिंगरप्रिंट्स एक्सेप्ट मैटरनल और आइडेंटिकल ट्विन्स। जो एक ही स्पर्म और ओवा के डिवीजन से बने हैं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन से बने हैं, केवल वही दो इंडिविजुअल आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाते हैं या मैटरनल ट्विन्स कहलाते हैं। उनके अलावा दुनिया में किन्हीं भी दो व्यक्तियों का डीएनए ब्लूप्रिंट सेम नहीं हो सकता। तो फिर मैं और मेरा जुड़वा भाई जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है, तो मुझे नितिन नाम दिया गया, उसे मिलिंद नाम दिया गया, नाम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एनाकोंडा को अजगर नहीं कह सकते, अजगर को एनाकोंडा नहीं कह सकते। Apes and monkeys, those who belongs to sapiens categories, those belongs to homo genus, they are not sapiens, we are sapiens. So there should be a nomenclature system to make biology more systematic, to make biodiversity more easy. Another tool is nomenclature. Simple यहां लिख दे रहा हूं, naming. उस नेमिंग के भी अपने कुछ रूल्स हैं ना, जो अपने 9th में शायद पढ़े। परफेक्ट। अब वो एक रूल आपके इसमें दिया गया है फॉर नॉमेनक्लेचर। इफ यू रिमेंबर, यदि आपने किसी ने भी पढ़ा है तो देयर इज अ रूल गिवन। एनीवन? कौन सा रूल दिया है नॉमेनक्लेचर के लिए? कोई रूल दिया है एनसीईआरटी में?
Sir, 3 rules. बोलिए। Sir, first one they are Sir, that the Latin words. Second one, it has as we studied that first it is genus भाई। name and then species. अरे भाई मुझे नाम बता देते लॉ का पहले। दिस इज व्हाट बाइनोमियल Binomial nomenclature. सिस्टम ऑफ, कौन बोला? Sir Swaraj. बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का रूल, आयुष, आयुष कैन यू टेल मी एनी वन रूल? आयुष। Biological names are generally written in Latin. ओके, and the language should be italics. written should be Latin and italics. Latin word and italic pattern. लिखते चल रहे हैं आप मेरे साथ। Number 2, Latin word and italic pattern. Number 2, first name will represent what? Ayush. Genus. Genus. And the other word? Species. 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 इसका एग्जाम्पल कोई बताएगा मुझे? Yes, sir. Homo sapiens. Sir, Mangifera indica. Nice. One is Mo. Panthralio. Yes. Panthera tigris. Panthera tigris. तो एक और चीज लॉ समझ में आई, एक और लॉ, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट, the first word start with Capital letter. very nice, capital letter. Another is Small. Small. वो चाहे फिर सेंटेंस भी क्यों ना शुरू हो रहा हो, if even sentences is getting started with sapiens or tigris, you should write T small. चाहे वो सेंटेंस ही क्यों शुरू ना हो रहा हो, it should be in a small. Perfect. One more. दिख रहा है क्या नीचे? फोर्थ थोड़ा सा दिख जाएगा ना. One more. What is that? What is that? Sir, if it is It should be handwritten, it should be underlined. Yes. Must be underlined if handwritten or printed, whatever it is, or printed. It should be underlined if handwritten or printed, whatever it is. थोड़ा सा कैमरा पीछे लेता हूं ताकि आपको दिख जाएगा. Perfect. Yes. Please note. मैंगो का नाम बताएगा क्या कोई? Mangifera indica. indica. Magnifera indica. मैंगीफेरा, मैग्नी नहीं, मैंगीफेरा. मैंगीफेरा इंडिका. अपना नेशनल फ्लावर क्या है? Lotus. लोटस का नाम बताएगा कोई? नीलम्बियम स्पेसियोसम. नीलम्बियम स्पेसियोसम. अपना नेशनल बर्ड कौन है? Peacock. Peacock. What is the scientific name? What is the scientific name? What is the scientific name? Pavos Italicus.
स्टेटस कौन बोला? स्वराज। स्वराज, वेरी गुड। तो नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल फ्रूट हो गया, पैंथर टाइग्रिस नेशनल एनिमल हो गया, और एक सबसे बड़ा जानवर हो गया। कौन कौन? ह्यूमन बीइंग। होमो सेपियन, सबसे बड़ा जानवर। चलिए, तो ये तो बात हुई बच्चों कुछ 9 पॉइंट तक, कैटेगरीज तक या टूल्स तक, है ना। मैं अब 10 मिनट आपके पास बचे हैं, हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल टूल, सो दैट इस चैप्टर को अपने को ज्यादा लंबा खींचने का जरूरत नहीं है, आप उसे रीड करेंगे और पढ़कर अंडरलाइन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और फिर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछेंगे। देन वी विल स्विच टू बायो मॉलिक्यूल्स विद कंप्लीट मॉलिक्यूल हायरार्की में। पहले ये पढ़ेंगे रेड कलर, फिर इस पे आएंगे सेल, फिर हिस्टोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी, और अपनी 11th डन। ये भी आएगा 11 टेक्सोनॉमी, फिर एप्लीकेशन पार्ट आएगा 12। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे चल रहा है। परफेक्ट। एनी डाउट टू एनीवन? आई एम गोइंग टू शेयर द इमेज ऑल्दो, बट स्टिल इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी। Sir, can you please repeat the scientific name of lotus? पार्डन, फिर से बोलो। Sir, what is the scientific name for lotus? नीलम्बियम Nomenclature स्पेसियस, for lotus. NELUM, नीलम्बियम स्पेसियोसम। परफेक्ट। Sir, for peacock. Yes, sir. आप बोलिए, बोलिए बच्चों। Sir, scientific name of peacock. पाओ पाओ क्रिस्टेटस, PAVO, पाओ क्रिस्टेटस। ओके, अब आती हैं बच्चों कैटेगरीज। शुड आई इरेज दिस? शुड आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. First 8 points. Till first 8 point, if any doubt, tell me. First 8 point, if anyone any doubt, please tell me. So then I'll comfortably switch to point number 9. Please tell me. Okay, since there is no question, it's good to go on point number 9, categories. As per NCERT literature available, categories जो मैंने बनाई थी, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी, राइट? Yes, sir. Perfect. So kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, all those, these are the categories. Categories क्या होती हैं? Sequential, progressive, classification होता है, that is category, है ना? So as per NCERT जहां तक मैं देख पा रहा हूं बच्चों, taxonomic categories में सबसे पहले दिया गया species, page number 9. I expect everyone has NCERT either in downloaded black and white form or purchase green color book. Perfect. Species के केस में यहाँ पर बहुत सारी species दी गई है, but being a rhizonite,
Being a resonite, we should add on. देखिए मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में कैसे हाईलाइट करते हैं. मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपसे शेयर करके बताऊंगा आपको कि हाउ द सेंटेंस शुड बी हाईलाइटेड एंड हाउ वी कैन यूज द मैक्सिमम लाइक दिस. मैंने स्पीशीज के पास, यहाँ पे स्पीशीज से स्टार्ट हो रहा था, यहीं पर क्या किया बच्चों, स्पेस का मैंने इस्तेमाल कर लिया और कुछ इंफॉर्मेटिव डेटा मैंने लिख लिया. अब वो इंफॉर्मेटिव डेटा क्या था वो मैं आपको लिखवा दूं. ऐसे आपको जगह का इस्तेमाल कर लेना है. परफेक्ट. रहा सवाल हाईलाइट करने का, तो वो भी आपको बताता हूं, हाउ वन शुड यूज हाइलाइटर और हाउ वन शुड यूज द अंडरलाइनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स. परफेक्ट. जितना जरूरत हो उतना ही हाईलाइट हमें करना होता है. इन ऑफलाइन मोड वंस आई टेल यू, मुझे पूरे पैराग्राफ में केवल यही 3 लाइन लगी, सो मैंने इसको क्या करवा दिया, अंडरलाइन करा दिया. उस समय मेरे पास हाइलाइटर नहीं होगा, अदरवाइज हाइलाइटेड होता तो इजी अपील होकर मुझे दिख जाता, इजीली मैं उसे रीड कर लेता. परफेक्ट. चलिए, सो एनीवन, मैं भी आपको बता रहा हूं क्या, कैटेगरीज में सबसे पहला है स्पीशीज. बीइंग अ रेजोनाइट वी शुड ऑलवेज हैव अ स्टेप अहेड एंड शुड नो सम फैक्ट्स नीडेड इन KVPY, needed in need examination. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हेडिंग डालेंगे स्पीशीज, पहले डालेंगे कैटेगरीज. कैटेगरीज में पहला डालेंगे स्पीशीज. मैं केवल कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, बाकी आपको लिखने होंगे. स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी. फंडामेंटल सिमिलर, fundamentally similar group of organisms. That's it. बाकी सारी चीजें वहां लिखी हुई. एग्जाम्पल दिए, सोलेनम, ट्यूबरोसम, पोटैटो के बारे में दिया गया है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो के लिए दिया गया है. बट कुछ वहां स्पेसिफिक फैक्ट्स मुझे क्या लिखना है, फैक्ट्स मुझे लिखाने हैं बच्चों. म्यूल जो स्पीशीज बनी है, क्योंकि अपन लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ रहे हैं ना, तो कोई आपसे पूछे तो बीइंग अ रेजोनाइट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पाठक सर, यू शुड नो कि कहां हमें वो उलझा रहा है. क्या लगता है, म्यूल इज फर्टाइल और इनफर्टाइल? Infertile. अब ये देखिए, मैंने एक्सेप्शन बताया ना, मैंने क्यों नहीं मिटाया. रिप्रोडक्शन, म्यूल रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या, यस और नो? No, sir. वो लिविंग है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. That's why it is what? An exception. It is what? An exception. Perfect. Okay. चलिए. So, म्यूल किसके प्रोडक्ट से बना हुआ है? ये बना हुआ है फीमेल हॉर्स क्रॉस मेल डोंकी. इससे बना है म्यूल. एक ऐसी स्पीशीज है जो है तो लिविंग लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करती. वन मोर. मुक्ति, हैव यू ज्वाइंड? Yes, sir. Sir, there was a power cut. Okay, no problem. Only one missed call is needed. Need not to complete call, so that मैं देख लूंगा. Okay? चलिए. Yes, sir. Tini, Sir, we need to write this in the text or in the notebook. pardon? सर ये टेक्स्ट में लिखना है कि नोटबुक में? ये यदि आप एनसीईआरटी में लिख सके तो बहुत अच्छी. आपके पास यदि एनसीईआरटी हो तो बेस्ट, नहीं तो आप नोटबुक में लिखें. सारी चीजें एक जगह लिखें बस. यदि नोटबुक में लिख रहे हैं तो ट्राई टू राइट इन नोटबुक, so that at one go you can go through all the facts. Perfect? Yes, sir. Thank you, sir. Tini is what? Fertile or infertile? बोलिए. Infertile. Fertile. It is the product of just opposite. What? Female donkey and male Horse. horse. Okay. What do you think about Tygon? Anyone?
फर्टाइल के इनफर्टाइल? Sir, infertile and Infertile. product of tiger and lion, I guess. Lion. Fertile. It's fertile, which is having male tiger, cross female lion. The lioness लिखना चाहिए था अपन ने, but fine, no problem. So one more I should prepare. What? Liger. Fertile. Just opposite. क्या कर दें? Male lion and tigress. Perfect. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका इस स्पीशीज के बाद नेक्स्ट है जीनस। या मैं ऐसी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं जो पूछी जा रही है नीट में लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। जीनस, टू पैटर्न्स, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक नाम से समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स One. Single. genus having only one type of species. Perfect. Or the genus having more than one type of species. इसका एग्जाम्पल सोलेनम। इसका एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट हैव, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मोनोटाइपिक। परफेक्ट। सो इन दिस वे आपको आगे की चीजें पढ़ते जानी है बच्चों। थर्ड फैमिली आप पढ़ेंगे खुद से, है ना। फैमिली पढ़ने के बाद आपके इसमें दिया गया है ऑर्डर, क्लास, फाइलम और एक हायरार्की पूरी दी गई है। उस हायरार्की का एक स्टेटमेंट आपको लिखाऊंगा और क्लास फिनिश करूंगा। पहले से नोट करो। Notate. Yes, sir. Noting, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, एक हायरार्की आपके इसमें दी गई है बच्चों, और वो जो हायरार्की आपके इसमें दी गई है उसमें कल्लू पहलवान, किंगडम, फाइलम, क्लैन का क्लास, ऑर्डर का ऑर्डर, फॉर का फैमिली, गली का जीनस, सड़ी सब्जी का स्पीशीज। व्हाट डू यू थिंक व्हेन, थोड़ा सा कट रहा है, नीचे लिखा हुआ ना, ओके नो प्रॉब्लम। When we move from genus to kingdom or species to kingdom, or moving in this way in an hierarchy, in taxonomic hierarchy, what we expect, the characters in common, ध्यान दीजिएगा, नीट का परमानेंट क्वेश्चन, नीट परमानेंट क्वेश्चन स्टार लगा के लिख दीजिए। मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, moving from bottom to top,
bottom to top, the characters in common, जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो तो कैरेक्टर्स इन कॉमन डिक्रीजेस। ये सेंटेंस समझ में आने में बहुत टाइम लगेगा, इसी नोड पर आपको छोड़ रहा हूं दोस्तों। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि आप तब पढ़ेंगे और जो इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाया वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने हिंट दे दी। कैरेक्टर्स इन कॉमन किंगडम में यदि आप मुझसे पूछें तो कैरेक्टर्स इन कॉमन कम होते हैं, स्पीशीज में कैरेक्टर्स इन कॉमन ज्यादा होते हैं। फाइलम के कंपैरिजन में क्लास में कैरेक्टर्स इन कॉमन ज्यादा होते हैं। सो व्हाइल मूविंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम the characters in common increases. Why and how come? You need to give me answer. You must give me answer in the very next class. Statement should be noted. It is frequently asked, FAQ in need. Noted. It is FAQ of need. Characters in common decreases and characters in common increases. Why characters in common decreases and why characters in common increases in up and down, down and up. Fine? Fine, doctors? Yes, sir. Okay. Yes, Yes. sir. So Dr. Arjun Pachau, get well soon. We pray for your speedy recovery so that you will back to your class in full flash mode. Right, Arjun? Yes, sir. Okay. Wishing you all the best. And next class, I expect कि आप पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे क्यों नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज और ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कैरेक्टर्स इन कॉमन। छोटा सा लॉजिक है, पकड़ लिया तो मजा आएगा। राइट? एनी डाउट इन टुडे सेशन? टेल मी, एनी डाउट इन टुडे सेशन? No, sir. सर FAQ का फुल फॉर्म क्या है? कौन पूछा? सर मुक्ति। मुक्तिद, FAQ मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके सर। Okay. Only point number 10 left that we'll discuss in the next class and we'll finish the chapter. Perfect? All the best. Yes, sir. Going to close the session. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, doctors. Bye.